हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। मैं हूं सरबजीत फ्रॉम द क्वेस्ट फॉर मैथ्स, जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स इन इजी एंड इंटरेस्टिंग वे फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज एंड कॉम्पिटिशन्स। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, एक हमारे पास है नंबर a और उसकी एक पावर है m, जिसे हम पढ़ते हैं a पावर m। यहाँ पर a को हम कहते हैं बेस यानी कि आधार, और m को कहते हैं हम एक्सपोनेंट या पावर और उसकी घात। इसका मतलब है कि a पावर m को हमने सॉल्व कैसे करना है। a को हम m टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। देखो बच्चों, कई बार आप ये गलती करते हो कि a पावर m का आंसर निकालने के लिए a को m से मल्टीप्लाई कर देते हो। जैसा कि मैं कभी कभी क्लास में पूछती हूँ कि 3 पावर 2 कितना होगा, तो बच्चे मुझे कई बार 6 आंसर दे देते हैं, जबकि 3 पावर 2 जो है वो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, दैट इज आंसर इज 9। मतलब 3 की पावर 2 है, तो हमने 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, ना कि हमने 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। So this is a power m is a is multiplied m times a multiplied by a multiplied by a। कितनी बारी करना है हमने? m टाइम्स करना है। अब ये एक्सपोनेंट से कुछ रूल्स होते हैं, वो हम देख लेते हैं। अगर a n m नेचुरल नंबर्स हैं, जिसमें a हम बेस कहेंगे और m and n एक्सपोनेंट्स लेंगे, यानी कि a को हम आधार मानेंगे और m और n को हम उसकी पावर्स या घात मानेंगे, तो पहला लॉ क्या कहता है? a पावर m and a पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n। देखो, इसे समझना भी बहुत ही आसान है। अगर बेसिस सेम हो और दो अलग अलग उसकी पावर्स हैं, तो हम एक्चुअली एक ही नंबर को एक बार m टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक ही नंबर को एक बार हम n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर हम इकट्ठा मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑफ कोर्स हम उसी नंबर को m प्लस n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, 3 को ही 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, तो एक्चुअली आप 3 को 2 प्लस 4 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो ये है पहला लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहता है? a पावर m और इसको हम डिवाइड करेंगे a पावर n, तो अब इसका आंसर है a पावर m माइनस n। अगर मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो रही थी तो डिवीजन में पावर्स क्या होंगी? माइनस होंगी। सिंपल है, आप 3 पावर 4 को 3 पावर 2 से डिवाइड करें तो 2 टाइम तो 3 कैंसिल ही हो जाएगा। तो एक बार ऊपर 4 टाइम्स 3 लिखा हुआ है, नीचे 2 बार 3 लिखा हुआ है, तो 2 कैंसिल ही हो गए। तो कितने बच जाएंगे? 4 माइनस 2, 3 पावर 2 बच जाएगा। तो एडिशन में सेम बेस के लिए पावर्स ऐड होंगी और डिवीजन में सेम बेस के लिए पावर्स माइनस हो जाएंगे। वेरी इजी टू रिमेम्बर। थर्ड लॉ क्या है? एक ही बेस, उसकी 2 बार आपने पावर्स लगा दी हैं। इसमें और इसमें फ़र्क है। देखिए, यहाँ पर बेस को 2 बार लिखा अलग अलग पावर्स के साथ, यहाँ पर बेस को हमने एक ही बार लिखा है लेकिन पावर्स कितनी है? 2। तो इसका मतलब है उसी बेस की पावर जो है वो क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई हो जाएंगी। मतलब अपने उतनी ज़्यादा पावर्स दे दी तो पावर्स क्या होगी? मल्टीप्लाई हो गई। फोर्थ लॉ क्या है? अलग अलग बेसिस हैं बट पावर्स उनकी सेम है, तो आप इनको इकट्ठा कर सकते हो, क्लब कर सकते हो। a और b दोनों ही की पावर क्या हो जाएगी? m। फिफ्थ लॉ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, आपने फॉर्मूला वो 8th में भी पढ़ा है कि किसी भी बेस की अगर हम पावर 0 दे दें, एक्सपोनेंट 0 दे दें, तो उसका आंसर कितना आएगा? 1। और 6th कि अगर कोई भी नंबर की पावर माइनस m है तो उसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हमें रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। a का रेसिप्रोकल 1/a। अब इसकी पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, यानी कि प्लस m। ये दूसरे तरीके से भी सही है कि 1/a पावर m है, तो इसको हमने अगर रेसिप्रोकल लेना हो तो a पावर क्या हो जाएगी? माइनस m। अब इन्हीं लॉस को समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखो, अभी लॉस को यूज करके एग्जाम्पल्स बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगी। फर्स्ट इज 17 पावर 2 और 17 पावर माइनस 5, मतलब 17 की घात 2 है और गुना हो रही है 17 की घात -5 से।
अब सेम बेस है तो आपका फर्स्ट लॉ जो है वो यूज होगा, a पावर n इज a पावर m प्लस n, यानी कि हम 17 की पावर में 2 प्लस ब्रैकेट में -5 लिखेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 17 पावर -3। अब आप इसको अगर पॉजिटिव में बनाना चाहते हो तो अगेन हमारा लास्ट जो हमने लॉ डिस्कस किया था वो यूज हो जाएगा, a पावर -m या a पावर -m को 1/a करके m पावर ले सकते हैं, दैट इज 1/17 पावर 3। नेक्स्ट इज देखो, एक ही बेस की 2 पावर्स हैं, तो हमने लॉ क्या यूज किया था कि अगर एक ही बेस हो तो पावर्स क्या होती हैं, मल्टीप्लाई। तो 5 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय -7 इज 5 पावर -14। अगेन इसको आप प्लस में बनाने के लिए 1/5 पावर 14 लिख सकते हो। नेक्स्ट इज 23 पावर -10, 23 पावर 7। तो यहाँ पर सेकेंड लॉ डिवीजन वाला यूज हो जाएगा, a पावर m a पावर n, एक ही बेस की 2 पावर्स हैं, दोनों क्या हो जाएंगी माइनस, तो ये आ जाएगा 23 पावर -10 -7, तो 23 पावर -17। अगेन इसको आप प्लस में बना सकते हो, 1/23 पावर 17। नेक्स्ट 7 पावर -3, 9 पावर -3। तो अब ये 2 अलग अलग हमारे पास बेसिस है बट पावर सेम है, तो इसको हम क्लब कर सकते हैं, दैट मीन्स 7 मल्टीप्लाइड बाय 9 पावर -3, तो 7 9 ज़ा 63 पावर -3। इसको अगेन आप -3 की जो घात है एक्सपोनेंट है उसको प्लस में मतलब धनात्मक बना सकते हो, 1/63 और लिख दिया +3। देखो बेटा, एक्सरसाइज 1.5 करने के लिए हमें सारे फॉर्मूलाज को अब अप्लाई भी करना और अपने साथ में रखना है ताकि हम इजीली उसे यूज़ कर सकें। और जब भी आप किसी क्वेश्चन में मैथ्स का कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो फॉर्मूला हमने साथ साथ लिखना ज़रूर है। फर्स्ट क्वेश्चन है 64 पावर 1/2। तो इसकी ट्रिक ये है कि हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने के बाद 64 आ जाए। पहले तो आप ये कोशिश करो कि ये जो 2 है ना 1/2, तो हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है इस 2 को देखते हुए कि 2 बार मल्टीप्लाई करके 64 आ जाए। वो हमें पता है कि 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज 64, और ये हमने लिख दिया बाहर पावर 2। अब 8 को हमने 2 टाइम्स लिखा, इसका मतलब 8 की पावर 2 और बाहर है 1/2। अब हमारी आइडेंटिटी क्या यूज होगी, एक ही बेस की 2 पावर्स है, दोनों क्या होंगी मल्टीप्लाई। तो ये आ गया 8 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, तो आंसर कितना आ गया 8, बिकॉज a पावर m पावर n इज इक्वल्स टू a पावर m इंटू n। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 पावर 1/5। अब 1/5 को देख के आपने ध्यान में लाना है 5 कौन सा नंबर है जिसको हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाए 32, तो वो तो है 2, तो आप 2 को 5 टाइम्स लिख दो, 3 4 5 और बाहर लगा दिया 1/5, तो ये 2 की पावर 5 और बाहर आ गई पावर 1/5। अगेन हमारी यही आइडेंटिटी यूज होगी, एक ही बेस है 2 पावर्स है मल्टीप्लाई होंगी, कैंसिल हो जाएंगी, आंसर आ गया 2। सो सिंपल। अब आप क्वेश्चन देखते समझ जाओगे कि 1/3 लिखा है तो ये 5 को ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 125 बनता है। पीछे 5 हो ना तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं, हाँ भाई 5 का ही मल्टीपल होने वाला है वो। सो 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 और ये लिख दिया पावर 1/3, 5 की पावर 3 1/3, एक ही बेस है 2 पावर्स हैं मल्टीप्लाई होंगी 1/3, कैंसिल कर दिया 5। बेटा एक बात ना और ध्यान रखनी है, बच्चे ना गलती क्या करते हैं कि पावर्स लिखते हुए ना एक ही लाइन में बेस लिख देते हैं और पावर भी लिख देते हैं। यहाँ पर एक लाइन है तो इस लाइन में हमने बेस लिखा और इसकी ऊपर वाली लाइन में हमने जो है वो पावर लिखनी है, तो क्लैरिटी रहती है थोड़ी।
क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो फर्स्ट की एक्सटेंशन है। ध्यान नहीं रखना है, 9 लिखा हुआ है, पावर 3/2 लिखी हुई है, तो नीचे वाली पावर पर आप ध्यान दो, वो 2 है ना, तो हमने बेस को किसी एक नंबर की पावर 2 बनानी है, कोशिश यही करनी है। अब हमें पता है 3 3 = 9 होता है, तो ये 3 × 3 लिख लिया और बाहर क्या पावर आ गई 3/2। ओके, अगेन 3 को पावर लिख लेंगे 2 और पावर बाहर कितने आ गए 3/2। एक ही बेस की दो पावर्स हैं, a पावर m और पावर n इज इक्वल्स टू a पावर m डॉट n। सो 3 पावर 2 × 3/2 ये कैंसिल हो गया, तो 3 पावर कितनी आ गई 3, और 3 पावर 3 का मतलब क्या, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है? नो, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आ गया हमारे पास 27। नेक्स्ट इज 32 पावर 2/5। देखो इसके साथ का हमने ऊपर क्वेश्चन किया था, फर्क सिर्फ इतना है कि अब पावर ऊपर 2 एक्स्ट्रा दे रखी है, आपने 2 को 5 टाइम्स लिखा 3 4 5 और बाहर लगा दिया 2/5, 2 की पावर हो गई 5, बाहर पावर आ गई 2/5। एक ही बेस है, दो पावर्स हैं, कैंसिल हो, मल्टीप्लाई होने के बाद कैंसिल हो जाएंगी, तो ये आ गया 2 पावर 2। 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ गया 4। सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 पावर 3/4। इसको मैं आपको डिफरेंट तरीके से करके बताती हूँ। वैसे तो रूल वही फॉलो करना चाहिए कि 16 लिखा हुआ है, पावर 3/4 है, तो बाय 4 पर ध्यान दो, कौन सा नंबर जिसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद जो है 16 बन जाए। हमें पता है वो 2 है, बट अगर आपको ये चीज़ नई दिमाग में आती कि भाई ये 16 जो है वो 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आएगा, लेकिन ये तो आपके दिमाग में आ ही रहा होगा ना कि 4 4 = 16 होता है, तो हम अगर वो भी लिखेंगे तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा लेंदी होगा, मैं वो भी तरीका आपको बता देती हूँ। 4 पावर 4 लिखा और बाहर पावर आ गई 3/4, ठीक है। 4 की पावर 2 हो गई, मल्टीप्लाइड बाय 3/4, ओके, ये कैंसिल हो गया तो 2। अगेन 4 पावर कितनी आ गई 3/2। अब फिर हमें करना वही पढ़ना है, 4 को 2 टाइम्स 2 बार हमने मल्टीप्लाई किया 2 को, तो आ गया 4, पावर बाहर आ गई 2, 3/2, ओके। 2 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 कैंसिल हो गई, तो 2 पावर आ गई 3, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, आंसर आ गया 8। ये तब है जब आपको एकदम से ना पता लगे कि ये नंबर कैसे आया है, ओके। बट आप श्योर हो कि 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो फिर वो शॉर्टकट है, एक ही स्टेप में आंसर हो जाता है। नेक्स्ट इज 125 पावर -1/3। अब देखो, जिन्होंने पहले वाले क्वेश्चन अच्छे से याद कर लिए उनको ये बहुत ईजी लगेंगे। हमें पता है ये 5 को 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा, तब आप पता है 25 -1/3, ओके। 5 पावर 3 और पावर -1/3, एक ही बेस है, दो पावर्स हैं, ओके, तो a पावर mn लग गया। और ये 5 3 मल्टीप्लाई -1/3, तो ये 5 पावर आ गई -1। यहाँ पर ना बच्चे थोड़ी सी गलती कर जाते हैं, ये जब तो कैंसिलेशन करते हैं ना जब, तो वो -1 की जगह +1 लिख जाते हैं, यहाँ पे आंसर का फर्क पड़ जाएगा भाई। अब 5 पावर -1 है, तो इसको हमने क्या लिखना है 1/5, और यहाँ हम रीज़न ज़रूर देंगे कि a पावर अगर -m है, सो इट इज़ 1/a पावर m। क्वेश्चन नंबर 3 में सिंप्लीफाई करना है। अब हमारी बेसिस वाली जो हमने एक्सपोनेंट्स की, अब जो हमने एक्सपोनेंट्स के लॉज किए थे ना, वो कुछ यहाँ पर यूज़ होंगे। सो 2 पावर 2/3 और मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर 1/5। सो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, एक ही बेस की दो पावर्स हैं, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा एक ही बेस को दो बार लिखा अलग अलग पावर के साथ, सो a पावर m प्लस n। बड़े ही हमने ध्यान से करना है, सो इट इज 2 पावर, लिखते हुए ध्यान रखना है बेटा, आपने ऊपर लिखनी है पावर 1/5। अब इसको मैं अलग से सॉल्व करके बताती हूँ आपको। 2/3 प्लस 1/5 सॉल्व कर रहे हैं, इट इज़ वेरी इजी। आपने ना यहाँ पे छोटी सी ट्रिक लगानी, जिसको हम बटरफ्लाई मेथड भी कह देते हैं। ये मल्टीप्लाई ऐसे करो और नीचे मल्टीप्लाई ऐसे करो। सो 2 5s are 10 प्लस 3 1s are 3 और नीचे 3 5s आ गया 15, तो ये आ गया 13/15।
सो इट इज 2 पावर 13 अपॉन 15। अब ये भाई आगे सॉल्व नहीं होगा, दिस इज द आंसर। सी 1 अपॉन 3 पावर 3 है और होल पावर 7 है, तो एक ही बेस की एक समझ लो कि 2 पावर्स लगी हुई हैं, तो इसको जस्ट हमने सॉल्व करना है 1 अपॉन 3, ओके, और ये हमने पावर ले जानी है बाहर, सो इट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो ये 1 अपॉन 3 पावर 21, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 अपॉन 3 पावर 21, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 पावर माइनस 21। तो ये आंसर सारे ही सही हैं। सी 11 पावर 1 अपॉन 2 और 11 पावर 1 अपॉन 4। अब यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी हमारी, a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n। एक ही बेस है और अलग अलग पावर्स के साथ डिवाइड हो रहा है, सो इट इज a पावर m माइनस n। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 11 पावर 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 4। बेटा मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि बच्चे इतना तो कर लेते हैं, बट ना इसको सॉल्व करने में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है बहुत ही कोई कॉम्प्लिकेटेड सा एलसीएम का मेथड लगाना पड़ेगा। पर अभी मैंने आपको डिस्कस किया ना बटरफ्लाई मेथड, ये इतनी छोटे छोटे जो सिंपल सी कैलकुलेशन है वहाँ पर बड़ा इजीली अप्लाई हो जाता है। इसको मैं आपको अलग से सॉल्व करके बता देती हूँ। 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 4, ठीक है, आपने इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया, नीचे की तरफ मल्टीप्लाई किया, 4 1 ज़ा 4 हुआ, 2 1 ज़ा 2 हुआ, नीचे कितना आ गया 2 4 ज़ा 8, ठीक है, 4 माइनस 2 2 अपॉन 8 आ गया। इसको आप कर लो कैंसिल, 2 अपॉन 8 को हमने कैंसिल किया, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया 1 अपॉन 4। इतनी छोटी कैलकुलेशन में एलसीएम लेने का कोई चक्कर आपने डालना ही नहीं है। सो इट इज 11 पावर 1 अपॉन 4। सो सिंपल। फोर्थ पार्ट इज 7 पावर 1 अपॉन 2 डॉट 8 पावर 1 अपॉन 2। फटाफट से आप मुझे बता दो, इसमें लास्ट आइडेंटिटी लगेगी a पावर m डॉट b पावर m, तो a और b को हमने क्लब करके पावर बना दी m, सो इट इज 7 मल्टीप्लाइड बाय 8 और पावर लगा दी 1 अपॉन 2, सो इट इज 56 पावर 1 अपॉन 2, इट्स द आंसर। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.5 जो है वो फिनिश हो जाती है।